है अपना चैप्टर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लास्ट वीडियोस में हम रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, आप वो वीडियोस देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लेंस। लेंस क्या होता है? लेंस एक ट्रांसपेरेंट सरफेस होता है जो क्या करता है, लाइट रे को रिफ्रैक्ट करता है, यानी वन मीडियम से अदर मीडियम में ले जाता है। जैसे कि इस तरह से लाइट रे आई, ये नॉर्मल है, ठीक है, ये नॉर्मल है। अगर इस तरह से लाइट रे आई है तो वो इस तरह से इसको रिफ्रैक्ट कर देता है, ठीक है। तो इस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? लेंस। आज हम इसी लेंस से इमेज फॉर्मेशन सीखने वाले हैं। लेंस से हम किस तरह से इमेज बनाते हैं, टाइप ऑफ लेंस कितने होते हैं। देखो, हमने पढ़ा था मिरर। मिरर हमारे टू टाइप्स के होते हैं, नंबर 1 इज कॉनकेव एंड नंबर 2 इज कॉन्वेक्स, ठीक है। नंबर 1 इज कॉनकेव और नंबर 2 इज कॉन्वेक्स। तो लेंस भी हमारे टू टाइप्स के ही होते हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2। नंबर 1, जब हम दो कॉन्वेक्स मिरर को एक साथ जोड़ देते हैं, यानी एक कॉन्वेक्स मिरर ये है और एक कॉन्वेक्स मिरर हमारा ये है, तो जब हम इनको इस तरह से जोड़ देंगे तो जो हमारा लेंस बनेगा उसे हम कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे, ठीक है। तो क्या होगा? नंबर 1 कॉन्वेक्स लेंस। जब हमारे दो कॉनकेव लेंस दो कॉनकेव मिरर इस तरह से कंबाइन हो जाएंगे तो जो हमारा लेंस बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। नंबर 2, इसी तरह से जब हम दो कॉनकेव मिरर को एक दूसरे के साथ कंबाइन कर देते हैं तो जो हमारा लेंस बनता है उसे हम कॉनकेव लेंस बोलते हैं। नंबर 2 क्या होगा? हमारा कॉनकेव लेंस, इस तरह से। बट ये क्या होता है, मिरर क्या होता है, मिरर के एक सरफेस पर हम क्या करते हैं? पॉलिश करते हैं। बट लेंस क्या होता है? वो फुली ट्रांसपेरेंट होता है, इन पर कोई पॉलिश नहीं होती है, ठीक है। तो क्या होते हैं? कॉन्वेक्स लेंस हमारे क्या होते हैं? थिक एट सेंटर एंड थिन एट एजेस, ठीक है। वो क्या होंगे? सेंटर से थिक होंगे, मोटे होंगे, और एजेस से थोड़े पतले होंगे। बट वहीं कॉनकेव लेंस क्या होगा? सेंटर से थिन होगा और एजेस से अपनी थिक होता है, ठीक है। ये हमारे दो तरह के लेंस होते हैं। हम मिरर पढ़ चुके हैं तो हम इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड पढ़ सकते हैं। आप मिरर पूरा पढ़िएगा और फिर इसको देखिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? इमेज फॉर्मेशन बाय अ लेंस। लेंस से इमेज फॉर्म होने के क्या रूल होते हैं? सबसे पहले हम इसके पार्ट्स पढ़ते हैं। देखो, ये लाइन होती है, ये जो इसका सेंटर होता है ना किसी भी लेंस का, उसको हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर ऑफ एनी लेंस। नंबर 2 कंडीशन आती है। देखो, लेंस मिरर के अंदर क्या होती है? मिरर के अंदर उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, जो पोल से और उसके सेंटर, जिस सर्कल का पार्ट होता है ये मिरर, उसके सेंटर को बोलते हैं हम रेडियस ऑफ कर्वेचर। लेंस की भी रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, बट लेंस के अंदर दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, ठीक है। एक तो इस मिरर के लिए होगी और एक इस मिरर के लिए होगी, ठीक है। तो ये हम मानेंगे C1 और इसको मानते हैं C2। ये कहाँ से? प्रिंसिपल एक्सिस से ही तो जाती है। उसके बाद क्या आती है इसमें? फोकस, जो सेंटर से जस्ट हाफ पर होती है। तो यहाँ इसकी फोकस F1 और इस मिरर के लिए फोकस F2 होती है, ठीक है। कभी कभी आपको ये C1 ना मिलके 2F1 भी मिल सकता है और ये 2F2, तो उसमें घबराना नहीं है, सिंपल बात है। ये क्या है? हमारी रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। समझ आ गया? इसी तरह से हमारे कॉनकेव लेंस में होती है। जो इसका सेंटर पार्ट होता है ऑप्टिकल सेंटर बोला जाएगा इसको। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसके लिए क्या होगा? F1 और ये होगा इसके लिए C1। सिमिलरली ये F2 और ये होगा इसके लिए C2। क्योंकि लाइट क्या हो रही है? इसमें ट्रांसफर हो रही है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है। तो यहाँ पे इसलिए F1 और F2, C1 C2 दोनों का यूज होता है, ठीक है। लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन के क्या लॉज होते हैं? देखो, लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन, ये हमारा होता है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, और ये होता है हमारा कॉनकेव लेंस, ओके। इसको क्या बोलते हैं हम? कॉनकेव लेंस, ठीक है। लॉ नंबर 1, फर्स्ट लॉ क्या होता है हमारा? इमेज फॉर्मेशन का बाय अ मिरर
जब भी कोई लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होती है। सिमिलरली यहाँ पे भी होता है, जब भी कोई लाइट रे पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से रिफ्रैक्शन वो फोकस से पास हो जाती है। यहाँ पे क्या होगा, फोकस F2 से पास हो जाएगी, ठीक है। या फिर जो लाइट रे हमारी पैरेलल आई है वो कैसी लगेगी, फोकस से पास होती हुई दिखाई देगी इस तरह से, ठीक है। बट ये एक्चुअल में जा ऐसे रही है। सेकंड कंडीशन, जितनी भी लाइट रे फोकस से होकर गुजरती हैं वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाती हैं। सिमिलर यही यहाँ पे होता है, जो लाइट रे फोकस से पास होगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्शन, यहाँ हम रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, वो हो जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, ठीक है। या फिर जो लाइट रे ऐसे लगेगी कि फोकस से पास हो रही है, ठीक है, वो क्या होगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2। रूल नंबर 3, जो भी लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी पाथ से वापस आ जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं, यहाँ पे होता है ऑप्टिकल सेंटर। जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी वो अपना पाथ चेंज नहीं करेगी, ठीक है। सिमिलर यहाँ पे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी वो अपना पाथ चेंज नहीं करेगी, ठीक है। तो अब हम यहाँ से देखो क्या देख रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस में क्या हो रहा है, लाइट रे आ रही है और फोकस से पास हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही है, इकट्ठी हो रही है। बट वहीं पे क्या हो रहा है, लाइट रे आ रही है और डाइवर्ज दूर जा रही है, क्योंकि ये लग रही है कि फोकस से पास हो रही है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। कैसा लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। और कॉनकेव लेंस को हम कैसा बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। समझ आ गया कि ये कन्वर्जिंग क्यों है, कि ये डाइवर्जिंग क्यों है, क्योंकि लाइट रे को क्या कर रहा है, कन्वर्ज, इकट्ठा, और ये क्या कर रहा है, लाइट रेज को डाइवर्ज, दूर फैला रहा है, ठीक है। समझ आ गया। नेक्स्ट, अब हम सीखते हैं इमेज किस तरह से बना सकते हैं। देखो जैसे यहाँ पे होता है कॉनकेव मिरर जो होता है वो हमारी डिफरेंट डिस्टेंस के लिए इमेज क्रिएट करता है, लेकिन कॉन्वेक्स लेंस सिर्फ 2 डिस्टेंस के लिए इमेज क्रिएट करता है। सिमिलरली यहाँ होता है कॉन्वेक्स जो होता है वो हमारी अलग अलग डिस्टेंस के लिए इमेज क्रिएट करेगा, बट जो हमारा कॉनकेव लेंस होगा वो सिर्फ 2 डिस्टेंस के लिए इमेज क्रिएट करेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम इमेज फॉर्म करते हैं। देखो मैं आपको थोड़ा फास्ट पढ़ा रही हूँ क्योंकि मुझे पता है आपने मिरर पूरा पढ़ लिया है, तो आपको पूरा मिरर अच्छे से आता है, और जब मिरर अच्छे से आता है तो आपको लेंस को समझने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होने वाली है। तो नंबर 1 क्या है, जब ऑब्जेक्ट हमारी इन्फिनिटी पे होती है, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट हमारी इन्फिनिटी पे होगी और हमारा लेंस कैसा है, ये कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। कैसा लेंस है ये, कॉन्वेक्स। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होती है तो क्या होता है, लाइट रे हमारी आती है, कैसे आती है, पैरेलल आएगी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के लाइट रे। तो जब लाइट रे हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कहाँ से पास होगी, फोकस से, ठीक है। तो हमारी जो इमेज क्रिएट होगी वो कहाँ होगी, एट F2 पर। कहाँ पर, एट F2 पर। वो कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड यानी उल्टी, ठीक है। और वेरी स्मॉल पॉइंटेड साइज होगी ये, ठीक है। कंडीशन नंबर 2, जब हमारी ऑब्जेक्ट कहाँ होगी, बियॉन्ड C, यानी बिटवीन इन्फिनिटी एंड C1, यानी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर होती है। जब हमारी ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर होगी तो क्या होगा, देखो सपोज ये हमारा C1 है और ये F1 है, ये C2 है और ये F2 है, ठीक है। तो हमारी ऑब्जेक्ट सपोज यहाँ पर प्लेस है, यहाँ पर, ठीक है। देखो जब आप इसको स्केल और कंपास की हेल्प से बनाएंगे ना तो आपके जो रिजल्ट्स होंगे वो एकदम 100% एक्यूरेट होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे करेंगे तो आप कंफ्यूजन हो सकता है, दिक्कत हो सकती है। तो देखो जब क्या होगा, सबसे पहले लाइट रे कहाँ से जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और फोकस से पास हो जाएगी, ठीक है। सेकेंड लाइट रे कहाँ से जाएगी, हमारे ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है, और वो कहाँ से पास हो जाएगी, इस तरह से निकल जाएगी,
देखो अभी मैंने क्या किया, मैंने इसको ऐसे ही बनाया है, ठीक है ना, रफली ड्रॉ किया है, लेकिन जब आप स्केल और कंपास की हेल्प से ड्रॉ करेंगे ना एकदम एक्यूरेट बनेगा। और जो हमारी इमेज क्रिएट होगी ना वो यहाँ पे क्रिएट होगी बिटवीन F2 एंड C2, ठीक है। और ये क्या होगी, एक पर्टिकुलर साइज ही होगी, बट कैसी होगी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और कैसी होगी, रियल एंड इनवर्टेड, रियल होगी बट इनवर्टेड, उल्टी होगी, ठीक है। देखो ये ऐसे जा रही है और ये हमारी ऐसे जा रही है एकदम। तो ये C2 था हमारा, तो यहाँ पे हमारी इमेज क्रिएट हुई है, ठीक है, यहाँ पे इमेज क्रिएट होगी। नंबर 3, जब हमारी ऑब्जेक्ट कहाँ होगी, एट C1। देखो सेम वही कंडीशन आ रही है जो हमारी मिरर में आती है, ठीक है, बट ये क्या हो रहा है, मिरर में उसी तरफ होता है क्योंकि वो रिफ्लेक्शन होता है, इसमें सेकंड साइड होगा क्योंकि यहाँ रिफ्लेक्शन है, ठीक है। जब हमारी ऑब्जेक्ट C1 पर होती है तो तब हमारे साथ क्या होता है, ये क्या है हमारा F1 और ये है हमारा C1, ठीक है, ये है हमारा F2 और ये हमारा C2। तो जब C1 पर ऑब्जेक्ट होगी तो क्या होगी, पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के और वो फोकस से पास हो जाएगी, सेकंड लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी और वो सीधी ऐसे ही निकल जाएगी। और जो हमारी इमेज क्रिएट होगी ना वो C2 पर होगी, कहाँ बनेगी, एट C2, ठीक है। कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज क्या होगा, सेम होगा दोनों का, ऑब्जेक्ट का और इमेज का, दोनों का साइज क्या होगा, सेम होगा। यानी कि आई डैश साइज ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू ओ डैश हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ कंडीशन क्या होगी, जब हमारी ऑब्जेक्ट C1 और F1 के बीच में आ जाएगी, C1 एंड F1, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारा F1 है और ये हमारा C1, ये हमारा F2 है और ये हमारा C2 है। यहाँ पे सबसे पहले पैरेलल जाएगी और वो कहाँ से पास हो जाएगी, फोकस से, सेकंड लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी और वो इस तरह से चली जाएगी, ठीक है। तो इमेज कहाँ क्रिएट होगी, यहाँ पे, ठीक है, अवे C2। नंबर 4, अवे C2 से आगे, और क्या होगा यहाँ पे, आई डैश ग्रेटर देन ओ डैश, यानी अब इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा हो जाएगा। कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल होगी, इन्वर्टेड यानी उल्टी होगी। कंडीशन नंबर 5, जब हमारी जो ऑब्जेक्ट होगी ना वो एट F1 होगी। तो देखो जब हमारी ऑब्जेक्ट F1 पर होती है तो क्या होता है, इस तरह से, ये F1 है और ये C1, F2 C2, ठीक है, ऐसे। तो ये ऐसे गई और F2 से पास हो गई, सेकंड लाइट रे ऐसे जाएगी और ये ऐसे चली जाएगी। देखो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, दोनों लाइट रे हमारी पैरेलल जा रही हैं एक दूसरे के, क्या जा रही हैं, एक दूसरे के पैरेलल। यानी कि क्या होगा, जब हमारी लाइट रे पैरेलल आई थी वो कहाँ से आई थी, इन्फिनिटी से थी। तो सिमिलरली जब ये पैरेलल जा रही है तो हमारी ऑब्जेक्ट कहाँ फॉर्म होगी, एट इन्फिनिटी। कहाँ पे आ रही है, एट इन्फिनिटी, वेरी लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा साइज होगा, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन हम क्या पढ़ने वाले हैं, जब F1 और लेंस के बीच में होती है। जब F1 और लेंस के बीच में होगी, जब मिरर और F1 के बीच होती है तो कहाँ बनती है, हमारी इमेजनरी बनती है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हमारी इमेजनरी ही इमेज बनेगी इस बार। ये F1 है और ये F2 है। तो यहाँ पे अगर हमारी ऑब्जेक्ट प्लेस है तो लाइट रे ऐसे आई और F2 से चली गई, सेकंड लाइट रे ऐसे आई और वो ऐसे चली जाएगी। देखो जैसे जैसे आगे जा रही है इसकी डिस्टेंस क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो यानी ये कहाँ पे मिलेंगी, पीछे। तो हम इसको पीछे बढ़ा देते हैं
और यहाँ हमारी इमेज क्रिएट हो जाती है। देखो इसकी कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस नहीं है, कहाँ बनेगी, ये क्या बनेगा, लेफ्ट टू लेंस। कहाँ पे बनेगी इमेज, लेफ्ट टू लेंस या फिर वन की साइड में। कैसी होगी, लार्जर देन ऑब्जेक्ट होगी, इन इरेक्ट होगी और वर्चुअल होगी। ठीक है, सीधी यानी इरेक्ट और वर्चुअल यानी इमेजिनरी, ये रियल नहीं है। ठीक है, तो समझ आ गया कि कॉन्वेक्स लेंस से किस तरह से हमारी इमेज फॉर्म होती है। देखो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट हमारे पास आती जाती है ऐसे ऐसे हमारी इमेज जो हो रही है वो दूर शिफ्ट हो रही है। जितनी ज्यादा ऑब्जेक्ट पास आएगी ऐसे ही हमारी इमेज का साइज चेंज होता चला जाएगा, इमेज का साइज बढ़ता जा रहा है। देखो दूर थी छोटी, पास आई थोड़ी बड़ी, और पास आई और बड़ी, और पास आई और बड़ी, और पास आई और बड़ी। ठीक है, तो हमने क्या देखा, अलग अलग डिस्टेंस के लिए लेंस अलग अलग साइज की इमेज क्रिएट करता है। ठीक है, वहीं अब हम पढ़ेंगे कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस किस तरह से इमेज क्रिएट करता है। कॉनकेव लेंस सिर्फ 2 इमेजेस क्रिएट करता है। ठीक है, जैसे हमारा मिरर होता है ना, इसी तरह से सिमिलरली कॉनकेव लेंस इमेज क्रिएट करेगा, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, मिरर जिस तरह से इमेज क्रिएट करता है ऐसे ही हमारा कॉनकेव लेंस करेगा। डिफरेंस याद रखना, वहाँ कॉनकेव लेंस मिरर होता है, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस होता है। वहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर होता है, यहाँ पे कॉनकेव मिरर होता है। तो कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर दोनों की जो कंडीशंस होती है वो सेम होती हैं, दोनों एक तरह से काम करते हैं, बट कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स मिरर सेम काम करते हैं। ठीक है, याद रखना ये चीज। उल्टा होता है यहाँ पे, जस्ट जब हमारी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होती है, ठीक है, तो पैरेलल लाइट रेज आएंगे और वो क्या होंगी, इस तरह से डाइवर्ज होंगी और F1 से पास होती हुई दिखाई देंगी। पैरेलल लाइट रे आई, इस तरह से डाइवर्ज हुई और वो F1 से ऐसे पास हो गई, तो इमेज कहाँ बनी, एट F1। कहाँ पे, F1 पे। कैसी होगी, वेरी स्मॉल, वर्चुअल एंड इरेक्ट, इमेजनरी होगी और ये सीधी होगी। ठीक है, सेकंड कंडीशन, जब हमारी ऑब्जेक्ट किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर हो, इसमें सेम वही होगा, किसी भी डिस्टेंस पर हम इसको प्लेस कर सकते हैं। लाइट रे पैरेलल गई, ठीक है, और ये क्या हो गया, डाइवर्ज, तो ये हमें क्या लगा, फोकस से पास होती हुई दिखाई दी। सेकंड लाइट रे क्या होगी, ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, तो हमारी इमेज कहाँ फॉर्म होगी, यहाँ पे बिटवीन लेंस एंड F1। ठीक है, कैसी है ये, यह इरेक्ट एंड वर्चुअल, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई डैश इज स्मॉलर देन ओ डैश। ठीक है, आप इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमेशा सेम ही इमेज क्रिएट करेगा। ठीक है, ये कैसा लेंस है हमारा, कॉनकेव लेंस। तो यानी कि अगर आपको पहचान करनी है कि कौन सा हमारा कॉन्वेक्स लेंस है और कौन सा हमारा कॉनकेव लेंस है, तो कैसे पहचान करेंगे। देखो कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, अलग अलग डिस्टेंस के लिए साइज को चेंज कर देगा इमेज के, यानी कि हमें ऑब्जेक्ट अलग अलग साइज में दिखाई देगी, तो वो कैसा हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस। लेकिन वहीं अगर हम अपनी डिस्टेंस चेंज कर रहे हैं और हमारी इमेज का साइज फिक्स एक ही आ रहा है, तो वो कैसा होगा, हमारा कॉनकेव लेंस। तो इस तरह से हम बिना टच किए लेंसेज का पता कर सकते हैं कि कौन सा कॉनकेव लेंस है और कौन सा कॉन्वेक्स लेंस है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन ऑफ अ लेंस। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फिजिक्स की दुनिया को देखना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी और आप नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं।